नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज कुछ बड़ी खबरें। ग्वालियर में यूपी मंत्री मन्नू कोरी के काफिले पर हमला। ग्वालियर में कार गैराज में लगी भीषण आग। सिंधी समाज ने श्रद्धा भाव से मनाई गुरु नानक जयंती। झांसी की घटना के बाद ग्वालियर के जिला अस्पताल में फायर सुरक्षा पर उठे सवाल। पालकी यात्रा और अखंड कीर्तन सप्ताह का हुआ समापन। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। ग्वालियर में यूपी मंत्री मन्नू कोरी के काफिले पर हमला हुआ। 15 बदमाशों के खिलाफ मामला हुआ है दर्ज। ग्वालियर में उत्तर प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजना राज्य मंत्री मन्नू कोरी के काफिले पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। यह घटना ग्वालियर झांसी हाईवे पर हुई, जहां मंत्री अपने काफिले के साथ आगरा से ललितपुर जा रहे थे। हाईवे पर ट्रक पलटने से जाम लग गया था, जिसके कारण मंत्री की गाड़ी को निकलने के प्रयास में बाइक सवार बंटी यादव और मंत्री के ड्राइवर के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर बंटी यादव ने 15 से 20 बदमाशों के साथ मिलकर मंत्री के ड्राइवर और पीएसओ की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद मंत्री मन्नू कोरी ने बिलौआ थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक, डीआईजी और आईजी भी पहुंचे थे। इस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने बाकी आरोपियों की तलाश जारी करी है। यह घटना मंत्री के काफिले पर हमले के रूप में गंभीर सुरक्षा मुद्दों को उठाती है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल जो है बिलौआ के पास में जोरासी टर्निंग पर एक ट्रक पलटने से जाम की स्थिति निर्मित हो गई थी। उसी बीच में जो है वीआईपी की गाड़ी निकल गई थी। एक युवक की मोटरसाइकिल से रास्ता रोक कर विवाद किया। उस बात पर से जो है उनके पीएसओ ने उतर के उसको समझाने का प्रयास किया, तो उसने अपने अन्य साथियों को, वहाँ लोकल था, और उसने अपने अन्य साथियों को बुलाकर उससे विवाद किया। उनकी रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण में जो है आइडेंटिफाई 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और जो पिस्टल मौके पर ले गए थे वो भी बरामद। पुलिस मौजूद थी, मगर चूँकि जाम हाईवे है, नेशनल हाईवे है और काफ़ी बड़ा जाम था, तो पुलिस वहाँ पे व्यवस्था कर। ग्वालियर में कार गैरेज में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। ग्वालियर के सेवानगर क्षेत्र में स्थित एक कार गैरेज में रविवार को भीषण आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। यह गैराज घनी बस्ती के बीच स्थित था, जिससे आग के फैलने का खतरा बहुत बड़ा था। गनीमत रही कि आग बस्ती के घरों तक नहीं पहुंची, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचित किया, जिसके बाद दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काफी देर में आग पर काबू पाया। गैरेज में आग के कारण गाड़ियां और विभिन्न उपकरणों का भारी नुकसान भी हुआ है। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि 2 साल पहले भी इस गैरेज में आग लग चुकी थी। आग के कारण का पता लगाने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है और लगने की पूरी संभावना आग की यही बताई जा रही है, लेकिन पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सिंधी समाज ने श्रद्धा भाव से मनाई गुरु नानक जयंती। विभिन्न आश्रमों और मंदिरों में किया है आयोजन। ग्वालियर में सिंधी समाज के द्वारा पूजनीय श्री गुरु नानक देव जी की जयंती बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। समाज के विभिन्न मंदिरों और आश्रमों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें गुरु नानक गुरुद्वारा गोरखी, झूलेलाल मंदिर माधोगंज, सिंधी पंचायत, प्रेम प्रकाश आश्रम गाड़वे की गोठ, बाबा गरीब दास मंदिर और मौजी बाबा आश्रम सहित अन्य प्रमुख स्थान शामिल थे। मौजी बाबा आश्रम की प्रमुख सीमा दीदी और विद्या दीदी ने बताया कि आश्रम में दोपहर को गुरु ग्रंथ साहिब के पाठ का भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद आम भंडारा आयोजित किया गया। रात्रि के समय कई आश्रमों में गुरु नानक देव जी की डोली सुसज्जित कर उन्हें श्रद्धा भाव से पूजा गया। इन आश्रमों में भजन कीर्तन, जयकारे और विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन भी किया गया। कुछ स्थानों पर गुरु नानक देव के जन्म दिवस के मौके पर केक काटने की भी परंपरा रही है। कार्यक्रमों के अंत में प्रसाद वितरण, नाच गाना और आतिशबाजी के साथ उत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर श्री चंद पंजाबी, राजकुमार कुकरेजा और अन्य सामाजिक नेता भी उपस्थित रहे हैं। झांसी की घटना के बाद ग्वालियर के जिला अस्पताल में फायर सुरक्षा पर उठाए गए सवाल, लेकिन आधुनिक संसाधन हैं मौजूद। झांसी में हुई अग्निकांड के बाद मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के फायर सुरक्षा प्रणालियों पर सवाल उठाने लगे हैं।
ग्वालियर के जिला अस्पताल में बच्चों के आईसीयू और एसएनआईसीयू में आग बुझाने के लिए अत्याधुनिक फायर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं। बच्चों के 50 बेड वाले आईसीयू और अस्पताल के अन्य हिस्सों में स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर और फायर एक्सटिंग्विशर जैसे आधुनिक फायर सुरक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा लेजम और पाइप सिस्टम के जरिए अस्पताल के सभी वार्डों तक निर्बाध पानी की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का एक प्रशिक्षित अमला भी मौजूद रहता है जो इन फायर सुरक्षा उपकरणों का संचालन करता है। हालांकि जब हमारे संवाददाता ने निरीक्षण किया तो पाया कि एक फायर स्टिंगर की एक्सपायरी डेट 15 नवंबर को समाप्त हो चुकी थी, जो सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाता है। इसके बावजूद जिला अस्पताल में आगजनी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं और अधिकारियों का कहना है कि इन उपकरणों की नियमित जांच और अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि देखिए पहले तो हमारे यहाँ जो है 3 प्रकार के सिस्टम लगातार काम कर रहे हैं। एक तो हर एक वार्ड में पानी की पाइपलाइन डली हुई है। दूसरा कि 2 लाख लीटर पानी एक जगह इकट्ठा रहता है, उसकी मोटर अपने आप चालू होती है। अगर कहीं भी कोई भी स्प्रिंकलर या कोई भी क्या कहते हैं स्मोक डिटेक्टर अगर जो है टूटता है, जो लगे हुए हैं हर एक वार्ड में कि जरा भी धुआं हुआ, जरा भी आग हुई तो वो टूट के अपना काम करते हैं। और वैसे ही वहाँ से भी ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था है और बिल्कुल सब चीज़ नई है दोनों हमारे जिला अस्पताल और मैटरनिटी में। तो मैं समझता हूँ कि कहीं कोई भय की बात नहीं है, जनता को भयमुक्त इलाज किया। लक्ष्मी नारायण मंदिर का 189वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। पालकी यात्रा और अखंड कीर्तन सप्ताह का हुआ समापन। जनकगंज स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का 189वां वार्षिक उत्सव इस वर्ष धूमधाम से मनाया जा रहा है। उत्सव के तहत 18 नवंबर को भंडारे के साथ समापन होगा। शनिवार को उत्सव की खासियत के रूप में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर से गोलोकवासी श्री बाबा महाराज के छायाचित्र के साथ श्री जी की पालकी यात्रा निकाली गई। ये यात्रा जनकगंज से प्रारंभ होकर आनंद पैलेस पहुंची, जहां पूजा अर्चना की गई और फिर वापस मंदिर लौट आई। यात्रा के दौरान मार्ग में भक्तों ने पालकी का स्वागत किया और श्री जी की आरती उतारकर धर्म लाभ प्राप्त किया। ढोल नगाड़ों के साथ यात्रा के रास्ते में भक्तों का उत्साह देखते ही बनना था। पालकी यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों का स्वागत किया गया। यात्रा के समापन पर मंदिर में श्री जी की आरती कर अखंड कीर्तन सप्ताह का समापन हुआ। इस दौरान महिला और पुरुष भक्तों ने मिलकर निरंतर भक्ति गीतों के साथ कीर्तन किया। यह अखंड कीर्तन सप्ताह न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि एकता और भक्ति का भी आदर्श प्रस्तुत करता है। आज लक्ष्मी नारायण मंदिर में अखंड कीर्तन का सप्ताह 9 तारीख से प्रारंभ हुआ था। ये प्रतिवर्ष 9वीं से लेकर और पूर्णमासी तक होता है और इस वर्ष 9 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख को समाप्ति हुई। तत्पश्चात आज 15 तारीख को आज पालकी निकाली गई भगवान की, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर से लेकर और दर्शन देने के लिए भगवान मंदिर तक गए। जनकगंज में एक डिस्पेंसरी के सामने मंदिर है, आनंद पैलेस में, वहाँ पर मंदिर तक गए। जगह जगह लोगों ने स्वागत किया। भगवान लौट कर आए और रास्ते में स्वागत करते हुए लोगों ने भक्तों से भगवान से प्रार्थना की कि हमारी मनोकामना पूरी करें। मंदिर में आकर पालकी का समापन हुआ और 18 तारीख तक चलने वाले कार्यक्रम का आज अखंड कीर्तन की समाप्ति आज यहाँ पर हुई। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।